हमारा यही क्वेश्चन prove that root 2 is irrational. हम लोग भी बना ये क्वेश्चन तो जरूर आ गई है तो पढ़ना नहीं एक बार नहीं पढ़ा है और पढ़ाइए पेन पे तो कोई नहीं आंसर लग रहा है ये अब नहीं आ ये आते हैं तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स यस कॉन्ट्राडिक्शन पता है क्या होता है यस सर एज्यूम रॉन्ग एज्यूमेशन कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि जो माने हैं उसके ऑपोजिट आ जाएगा जो माने हैं उसके ऑपोजिट आ जाएगा ठीक है और जो प्रूव करने बोला है उसके ऑपोजिट मानेंगे तो सारे हाँ जैसे इररेशनल प्रूव करने बोला है हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है पर फाइनली हम लोग देखेंगे कि रैशनल आया नहीं तो रैशनल आया नहीं मतलब कि रैशनल है तो वैसा ही मेथड है लिखना पड़ेगा ज्यादा कैलकुलेशन में ये चलो शुरू करते हैं स्टार्ट नहीं करना है मान लो लेट रूट 2 इज रैशनल मान लीजिए कि रूट 2 रैशनल है तो अगर रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में अरे रैशनल को लिखते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में जहां पे पी और क्यू क्या है पी एंड क्यू आर को प्राइम यहाँ पे को प्राइम ध्यान में रखना इंटीजर्स को प्राइम क्यू जीरो डी होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं देखो इसी को ध्यान से देखो पी एंड क्यू आर को प्राइम आगे चल के इसी को हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं पी और क्यू जो को प्राइम है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है पी और क्यू का अगर एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा तब वो को प्राइम कहलाएंगे क्या नहीं लेकिन हम लोग जो माने हैं उसके हिसाब से तो पी और क्यू को प्राइम है तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा देखो हमको वही लाना है क्या करेंगे क्यू इधर लेंगे रूट 2 क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी और स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा क्यू इज इक्वल टू पी बाई रूट 2 इसको खाली इधर ले आए ठीक है छोड़ो ये स्टेप मत लिखो सीधा यही लिख लो क्यू इज इक्वल टू पी बाई रूट 2 अब ऐसा क्यों लिखे बता देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई तो नजारा कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा अब यही वो स्टेप है जहाँ पे तुमको समझना है इसका मीनिंग क्या है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 है तो इसका क्या मतलब हो उसका वो जो है सो उसका पी स्क्वायर और पी को दोनों को डिवाइड इसका मतलब है कि जब पी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्यू स्क्वायर टाइम में पूरा पूरे डिवाइड डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरी डिविजिबल है तो पी स्क्वायर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो पूरा पूरी क्यू स्क्वायर टाइम में कट जा रहा है इसका मतलब वही ना होता है तो मतलब ये भी हुआ कि पी स्क्वायर का फैक्टर है 2 अरे जैसे 2 से डिवाइड किए हम 6 में 3 बार में कट गया पूरा पूरी तो 2 फैक्टर होगा ना 6 का वही चीज यहाँ भी है 2 से कट जा रहा है पी स्क्वायर कितना
ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस शोज दैट 2 is a factor of p square। तो एक चीज और यहाँ पे थ्योरम की तरह से, जो पी स्क्वायर का फैक्टर होता है वो पी का भी फैक्टर होता है, ये थ्योरम में पढ़ोगे तुम लोग। जो पी स्क्वायर का फैक्टर होता है वो पी का भी फैक्टर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे स्क्वायर का जो 4 का, अरे जैसे 9 का जो फैक्टर है, ये तो बहुत छोटा नंबर होगा, इससे बड़ा ले लो। जैसे देखो 144 144, इसका जो फैक्टर होगा 3 आ रहा है कि नहीं, 3 फैक्टर है कि नहीं इसका है, तो 12 का भी फैक्टर होगा 3, वो पक्का है। यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि 12 के स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो 12 का भी फैक्टर होगा, और हमेशा होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पी स्क्वायर का फैक्टर है वो पी का भी फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 is also a factor of p, बस ये चीज, तो 2 जो है वो p का फैक्टर है। मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे p को तो किसी टाइम में पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। तो यहीं से लेते हैं इक्वेशन कि p को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये किसी टाइम में, मान लो r टाइम में इसको डिवाइड कर दे रहा है। स्टेप को समझते जाना है यहाँ पर। p को जब डिवाइड किए 2 से, तो मान लेते हैं कि r टाइम में पूरा पूरी ये डिवाइड कर ले, मान लिया। ठीक है, अब तुम मोटर पे चल जाओ कि फाइनली हमको क्या यहाँ पे शो करना था। हमको फाइनली यहाँ पे शो करना था कि p और q का एक कॉमन फैक्टर ले आना है। तो p का एक फैक्टर आ गया है 2। अब यही फैक्टर अगर q का भी हो जाए तो p और q का एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। तो वहां से वो क्या बचेगा, p और q फिर को प्राइम नहीं बचेंगे। मतलब जो हम लोग माने हैं उसके ऑपोजिट आ जाएगा। माने हैं रैशनल, पर वो रैशनल आएगा नहीं, इसका मतलब वो इररेशनल होगा। चलो करना क्या है, q का भी फैक्टर दिखा देना है 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में q है ही नहीं कहीं, q तो उड़ ही गया, तो q हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ से ले आओ कहीं से, यहाँ से तो यहाँ से कहीं से ले आओ, मतलब 1 मान लेते हैं इसको, 1 से ले आते हैं। p बराबर क्या लिखे, √2q बाई 2 इज इक्वल टू r। ठीक है, तो √2 से 2 गया, √2 बार में। अभी क्या करो उसको 2 से, सॉरी स्क्वायरिंग 4 साइज, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर, ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू r। अब फिर से देखो इसका क्या मीनिंग है, वही चीज है ना यहाँ पे, एक इसको देखो और फिर इसको देखो कि क्यू स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर टाइम में पूरा पूरी कट दे रहा है, जिसका मतलब क्यू स्क्वायर का फैक्टर है 2। फिर से ये चीज लिखना पड़ेगा यहाँ कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो अभी अभी हम बोले कि जो क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा तो क्यू का फैक्टर होगा, ऑल्सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। तो एक ये वाला स्टेटमेंट और एक ये वाला, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p और 2 इज ए फैक्टर ऑफ q। मतलब 2 जो है p और q दोनों का फैक्टर है।
लेकिन हम लोग तो माने यहाँ पे कि पी और क्यू को प्राइम्स हैं। अरे को प्राइम पता है ना क्या होता है? पी और क्यू को प्राइम होने का मतलब है कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसी तरह उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम लोग को प्राइम। जैसे जैसे हो गया 2 3। अच्छा इसमें नाम आ रहा है प्राइम, पर कोई जरूरी नहीं कि नंबर प्राइम भी हो। जैसे 8 और 9 भी हो सकता है, नाम में आ रहा है प्राइम, तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही होगा, है कि नहीं? 8 जो प्राइम नहीं है 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 8 और 9 दोनों को प्राइम है। क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वन ही है। चलो पढ़ते हैं। ये कहाँ था कहाँ था? तो ये दो स्टेटमेंट से तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो कि P and Q have a common factor 2. This contradicts the fact है क्या ये कॉन्ट्राडिक्स मतलब झुठलाना। हाँ हाँ, जो हम लोग माने थे उसके विपरीत आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे फेस कर रहे हैं। हम लोग माने थे कि पी और क्यू को प्राइम होंगे, लेकिन यहाँ पे को प्राइम तो आ ही नहीं रहा है, उसका एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। हाँ। इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब हम लोग लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, मतलब आया किसे, क्या कर रहे आ रहा है, पूरा आ रहा है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन। दिस कंट्राडिक्शन है ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। मतलब क्या हुआ, ये जो कंट्राडिक्शन आया है क्यों आया है, ये हम लोग गलत ही मान लिए थे, इसीलिए आया। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं उसका उल्टा है ये। लास्ट लाइन होगा हमारा हेंस रूट इज irrational। रूट इज एंड इतना लंबा क्यों है, एक बार समझ लो फिर से क्या क्या स्टेप में समझना जरूरी है। जो प्रूफ करने बोला है इसके अपोजिट हम लोग मान लेंगे। ये रूट 2 इज रैशनल, तो रैशनल अगर है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। फाइनली हमको यही शो करना है कि पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर ले आना है, इसको कंट्राडिक्ट करनी है, यही याद रखना है, तो कहीं पे फंसोगे नहीं। ठीक है, क्या किया यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बहुत सारे करके दिखा दिए कि 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो 2 जब p का फैक्टर है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे p को, तो किसी ना किसी टाइम पे ये पूरा पूरी डिवाइड कर देगा इसको। हाँ। तो मान लीजिए r टाइम में इसको डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं q आ ही नहीं रहा है, तो q लाने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 से p के जगह पे √2q डाले। यहाँ पे थोड़ा लिख देना है, ये √2 आया कहां से, इक्वेशन 1।
तो यहाँ पे क्यू आ गया, तो ऐसा हो गया भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आ गया। अब फिर इसका मतलब समझना है तुमको कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर टाइम में पूरा पूरी काट देगा, तो फिर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, तो जो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है वो क्यू का फैक्टर है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि पी एंड क्यू 10% 10%, 8 दो और का मिला के ना 10। P and Q have a common factor 2. This contradicts the fact that P and Q are co-primes. अब ये contradiction आया कि बोल दिए, लिख लो